है। और यहाँ पे अब आगे देखते हैं बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, मेटल नॉन मेटल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप सबको मालूम है, अपना बिहेवियर शो करेंगे। किस लिए शो करेंगे, तो देखिए, तो कल जो आप बातें हो रही थी कि क्यों मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा, ठीक है ना। तो इसी बात में मैं आपको बता देता हूं अभी केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड attractive force that holds constituents कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहने का मतलब कोई पार्टिकल्स, एटम को कोई साथ में बांध ले एक साथ, आयंस को भी आपस में वो होल्ड कर सकता है, या मॉलिक्यूल्स भी एक पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स को भी आपस में एक साथ इंटरेक्ट कर सकता, होल्ड कर सकता है टुगेदर इन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ओके, उनके एटम्स को या उनके आयंस को या उनके मॉलिक्यूल्स को कोई फोर्स अगर उनको बांध के रखे हुए है, ओके, एक साथ, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ओके चिल्ड्रेन, अब ये बॉन्ड जो होते हैं बच्चे, ठीक है ना, वो कैसे बनता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। लिसन, कैसे फॉर्म करेगा, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, तो जिस तरह से मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, वो सेम चीज है आपका। हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, तो इसका आंसर है पहला, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ट्रांसफर, कल भी बताया था, ट्रांसफर मतलब लॉस और गेन। और दूसरा बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, और शेयरिंग होगा तो कोवैलेंट होगा। ये पढ़िएगा फोर्थ चैप्टर में कोवैलेंट के बारे में। फिलहाल हमारे लिए जो डिस्कशन का पार्ट है वो है आयोनिक के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है ये आपको बताया गया कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस पार्टिकल्स हियर, आइदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे फोर्स जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में किसी सब्सटेंस के अंदर बांध के रखे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल